एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शबी क्लासेस में। और मैं हूं शगुफ्ता और आप पढ़ रहे हैं हिंदी ग्रामर में कल हमने पढ़े थे वाक्य और उसके भेद, और आज भी हम लगभग वही पढ़ेंगे। लेकिन हम आज कोई परिभाषा कुछ डिफिनेशन नहीं पढ़ेंगे। हम सिर्फ आज अंतर देखेंगे कि संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य और सरल वाक्य जो होते हैं उनमें अंतर क्या है। क्योंकि आपको क्लियर तो मैंने कल ही करवा दिया था। आप कल के ही वीडियो को अगर ध्यान से आपने देखा होगा तो आप बहुत आसानी से वाक्य को पहचान लेंगे। लेकिन आज का वीडियो ये इसलिए बना है ताकि आपको बिल्कुल भी कोई कन्फ्यूज़न वाक्य को लेकर ना रहे। आप जब खुद से अभी उदाहरण देखेंगे आप कि मिश्रित वाक्य का और संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, उसमें जो अंतर होता है ये उसको कन्वर्ट किस तरह से करते हैं, ये चीज़ आप सीख लेंगे, तब आपको वाक्य में बिल्कुल भी कोई डाउट नहीं रहेगा। आज की वीडियो में आप अंतर देखेंगे, कन्वर्ट करना सीखेंगे और बहुत सारे उदाहरण भी देखेंगे, तो आपका वाक्य का कॉन्सेप्ट बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि स्टेट में जो हिंदी का पोर्शन है आपकी, उनमें से एक भी नंबर मिस नहीं होना चाहिए। पूरे नंबर आपको हिंदी में मिलना चाहिए। इसलिए आपको हर एक चीज़ को बहुत बारीकी से सीखना होगा। जल्दी मत कीजिए, अभी टाइम बहुत ज़्यादा है। आपका सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से क्लियर होंगी, कोई जल्दीबाजी नहीं है। आप आराम से पढ़िए। लेकिन आज का जो वीडियो है इसको ध्यान से देखिए। इसमें फ़िलहाल तो इतना कुछ खास है नहीं आज के वीडियो में, लेकिन देखा जाए तो है भी। आज के वीडियो देखने के बाद आपका जो है वाक्य का कॉन्सेप्ट एकदम कंप्लीट और बिल्कुल सही हो जाएगा। आप उसमें अंतर कर पाएंगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको ये नहीं पूछेंगे कि कोई वाक्य दे देंगे, ये नहीं पूछेंगे कि इसमें कौन सा मतलब है, ये संयुक्त है या मिश्रित वाक्य है, क्या है, ये नहीं पूछेंगे। बल्कि ऐसा करते हैं कि वो एक संयुक्त वाक्य दे देते हैं और ऑप्शन देंगे 4 कि इनमें से इसका मिश्रित रूप क्या होगा। मतलब जो वाक्य दिया होगा उसको अगर हम मिश्रित वाक्य में बनाएं तो कैसा होगा, 4 ऑप्शन देंगे। अगर आपको उनकी पहचाने पता है, उनको कन्वर्ट करना आपको पता है, तब आप आसानी से पहचान लेंगे। वही चीज़ आज के वीडियो में सीखेंगे हम। क्योंकि अब जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उनमें ज़रूरी नहीं है कि सीधी सीधी चीज़ें ही पूछी जाएँ। एक वाक्य दे दें आपको और ये पूछ लें कि इस वाक्य में संयुक्त है या मिश्रित है या कौन सा आज्ञावाचक है, कौन सा, ये ज़रूरी नहीं है, ये पूछ लें। इसलिए अंतर करना भी आपको सीखना होगा। तो चलिए आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलना या मिश्रित वाक्य में बदलना। जो सरल वाक्य हैं, मतलब सिंपल वाक्य होते हैं, वो साधारण वाक्य होते हैं जो कि देखने से पता चल जाते हैं, जिसमें एक ही उद्देश्य होता है और एक ही विधेय होता है, वो होते हैं सरल वाक्य यानी सिंपल वाक्य, और वो देखने से भी पता चल जाते हैं। ये है सरल वाक्य। देश के लिए मर मिटने वाला सच्चा देशभक्त होता है। ये अपने आप में पूर्ण कंप्लीट वाक्य है। इसमें कोई 2 वाक्य मिलकर, ऐसा नहीं है कि 2 वाक्य मिलकर बना रहे हैं या बीच में कोई भी योजक शब्द का प्रयोग भी नहीं हुआ है। तो ये एक कंप्लीट वाक्य है और एक सिंपल वाक्य है, इसलिए ये है सरल वाक्य। अगर हम सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलना हो या एग्ज़ाम्स में सरल वाक्य दिया हो और उसका पूछा जाए कि इनमें से इसका मिश्र वाक्य क्या होगा, मिश्रित वाक्य का रूप क्या होगा इसमें से, तब आप उसमें क्या चीज़ें लगा दें जो वो मिश्र वाक्य बन जाए और बिल्कुल सटीक मिश्र वाक्य बने। तो देखिए, ये जो सरल वाक्य है इसका मिश्रित रूप क्या होगा, इसका मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य एक ही बात है। या अच्छा, जो संयुक्त वाक्य उसको यौगिक वाक्य भी कह सकते हैं। अगर यौगिक पूछा जाए तो संयुक्त ही होगा, वो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। मिश्र वाक्य और मिश्रित वाक्य एक ही बात है। इसको सरल वाक्य जो है इसका मिश्रित क्या बनेगा, जो देश के लिए मर मिटता है वही सच्चा देशभक्त होता है। इसमें क्या चीज़ें लगेंगी, जो लगेगा और क्या लगेगा, वही लगेगा। जब 2 चीज़ें लगेंगी एकदम क्लियर मिश्र वाक्य बन जाएगा ये। और जैसे कि पिछले वीडियो में भी मैंने जो मिश्र वाक्य की पहचानें बताई हैं वो है जो, जैसा, वैसा, ज्यों त्यों, मतलब जहाँ तक वहाँ तक। तो इस तरह का जो अपोजिट वर्ड से लगते हैं वो मिश्र वाक्य में आते हैं। और मिश्र वाक्य में, पूरे वाक्य में शायद ही कभी ऐसा हो कि एक मतलब जैसे इसमें जो आया, तो हो सकता है किसी वाक्य में एक ही पहचान जो हमने बताई है पिछले वीडियो में वो आए। लेकिन अधिकतर वाक्य मिश्र वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें 2-2 दिए रहते हैं। एक मतलब दोनों जो है एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अभी आप आगे देखेंगे। यहाँ का सरल वाक्य जो है इसका मिश्र वाक्य क्या बनेगा,
देश के लिए मर मिटने वाला सच्चा देशभक्त होता है, ये है सरल वाक्य। इसका मिश्र वाक्य बनेगा जो देश के लिए मर मिटता है वही सच्चा देशभक्त होता है। इसमें जो और वही अगर लगा दें, जो देश के लिए मर मिटता है वही सच्चा देशभक्त होता है, तो ये बन जाएगा मिश्र वाक्य। नेक्स्ट सरल वाक्य देखते हैं। दो मैंने लिए हैं, सबके दो लिए हैं, ज़्यादा नहीं लिए हैं, टाइम वेस्ट ना हो, बस 2 में ही आप समझ जाएंगे। चलिए, सरल वाक्य इसका क्या है? शिक्षक के सामने छात्र शांत रहते हैं। शिक्षक के सामने छात्र शांत रहते हैं, सरल वाक्य है। इसमें एक ही उद्देश्य होता है और एक ही विधेय होता है, तो ये सरल वाक्य है। इसको मिश्रित वाक्य में बनाना हो तब क्या करेंगे? देखिए, मिश्र वाक्य, जब तक शिक्षक रहता है छात्र शांत रहते हैं। यहाँ पर क्या आया? जब तक। जैसा कि पिछले वीडियो में बताया है, जब तक, जहाँ तक, जैसे या फिर ज्यों त्यों और जैसे वैसे, इस तरह के जो वर्ड आते हैं वो मिश्र वाक्य होते हैं। यहाँ पर क्या लगाया है? जब तक, तो ये एकदम से कंप्लीट मिश्र वाक्य बन जाएगा अगर हम जब तक लगा दें। तो यहाँ पर हमको बस इतना देखना होगा कि कौन सा हम शब्द लगाएं, योजक शब्द कौन सा लगाएं जिससे मिश्र वाक्य बिल्कुल कंप्लीट और सही मिश्र वाक्य बने। मतलब ये भी देखना है कि क्रम गलत ना हो जाए, वाक्य अपने आप में पूर्ण अर्थ देने वाला हो, तो वही शब्द लगाना होता है। तो यहाँ पर शिक्षक के सामने छात्र शांत रहते हैं, तो हम इसमें क्या लगा दें? योजक शब्द, जो ये मिश्र वाक्य बन जाए। तो हम लगाएंगे जब तक। जब तक शिक्षक रहता है छात्र शांत रहते हैं, ये है मिश्र वाक्य। नेक्स्ट देखते हैं, संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य बदलना। जैसे सरल से अभी मिश्र वाक्य देखा, अब सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य कैसे बनते हैं वो देखिए। संयुक्त वाक्य इसका, या यौगिक वाक्य, संयुक्त को यौगिक भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। संयुक्त वाक्य है इसका, शीला ने एक पुस्तक मांगी और वो उसे मिल गई। जैसे कि पिछले वीडियो में बताया था, और लगा हो तो वो संयुक्त वाक्य होता है या यौगिक होता है, ठीक है। और, तथा, इसलिए, है ना, ये सब अगर लगे हैं तो वो होता है संयुक्त वाक्य या यौगिक वाक्य, ठीक है। तो अधिकतर संयुक्त वाक्य में और का ही प्रयोग होता है, तथा भी लग जाता है, एवं भी लगता है, लेकिन जो मोस्टली जो संयुक्त वाक्य के उदाहरण देखे हैं मैंने, तो उसमें और का ज़्यादा प्रयोग हुआ है। तो और जो है आप ये बहुत ध्यान रखें, ठीक है। तो संयुक्त वाक्य, शीला ने एक पुस्तक मांगी और वो उसे मिल गई, ठीक है। अब हम इसको सरल बनाना हो तो सरल बनाने में क्या करेंगे हम? देखिए, शीला के पुस्तक मांगने पर उसे मिल गई, हमने और हटा दिया और उसको थोड़ा सा बस हल्का सा चेंज करना होता है कि शीला के पुस्तक मांगने पर उसे मिल गई। ये एक सिंपल वाक्य हो गया, आई थिंक आप बना लेंगे, इसमें कुछ नहीं है। नेक्स्ट संयुक्त वाक्य, वो आया नहीं या नहीं आया, ठीक है। वह नहीं आया क्योंकि बीमार है, वह नहीं आया क्योंकि बीमार है, इसमें योजक चिन्ह क्योंकि है, तो ये संयुक्त वाक्य है। वह नहीं आया क्योंकि बीमार है। अब हम इसको सरल वाक्य क्या बनाएंगे? वह बीमारी के कारण नहीं आया। बहुत ही सिंपल बात है कि यही इसका बनेगा कि वह बीमारी के कारण नहीं आया, लेकिन इसको संयुक्त वाक्य बनाना होगा, वो नहीं आया क्योंकि वो बीमार है, ठीक है। नेक्स्ट है संयुक्त वाक्य, मुझे उसने देखा और वो खिसक गया। तो यहाँ पर भी देखिए और आया, मुझे उसने देखा और वो खिसक गया, तो ये संयुक्त वाक्य है। और इसको सरल वाक्य क्या बनाना होगा? मुझे देखकर वह खिसक गया, है ना, यही तो हुआ, मुझे देखकर वह खिसक गया। कितना सिंपल। इसको अगर संयुक्त बनाना हो, मुझे उसने देखा और वो खिसक गया, और लग गया बीच में, तो ये हो गया संयुक्त वाक्य, ये हो गया सरल वाक्य। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन, इसको आप ज़रूर ध्यान से देखें, क्योंकि सरल तो आप आसानी से पहचान सकते हैं या बना भी सकते हैं, लेकिन संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य जो कि जिनमें ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है और वो सेम से लगते हैं, इसलिए आप इसको थोड़ा ध्यान दें। संयुक्त वाक्य, सभा समाप्त हुई और सब लोग चले गए। संयुक्त वाक्य या यौगिक वाक्य एक ही बात है, बार बार बता रही हूँ, इसमें बिल्कुल कन्फ्यूज़ नहीं होना है। यौगिक या संयुक्त एक ही बात है। तो संयुक्त वाक्य, सभा समाप्त हुई और सब लोग चले गए। देखिए और आया, इसमें क्या है? ये संयुक्त वाक्य है। इसको मिश्र वाक्य में बनाना हो तो जब सभा समाप्त हुई तो सब लोग चले गए, तो जब आया ना, और तो भी लगा दिया। तो मिश्र वाक्य, जब सभा समाप्त हुई तो सब लोग चले गए, यहाँ पर तब भी लग सकता है, ठीक है। तब अगर यहाँ पर ये तो लगा है, यहाँ पर अगर तब भी लगाएं तब भी सही मिश्र वाक्य बनेगा, कोई इसमें गलती नहीं होगी, क्योंकि जब का अपोजिट तब हो सकता है। आप ये ज़रूर चेक कर लें,
जो एक वर्ड दिया हुआ है मिश्र वाक्य का, उसका जो दूसरा वर्ड दिया हुआ है यहाँ पर वो अपोजिट बन रहा है क्या? अगर अपोजिट बन रहा है तो वो सही मिश्र वाक्य है, अगर अपोजिट नहीं बन रहा है तो वो मिश्र वाक्य नहीं होगा, वो होगा संयुक्त वाक्य। अगर अपोजिट सही बन रहा है तो वो मिश्र वाक्य होगा। तो जब का जो है तो हो सकता है, जब का तो अपोजिट हो सकता है और तब भी हो सकता है। यहाँ पर अगर तब लिखा हो, अगर यहाँ पर तब लिखा हो, इस तरह से तब लिखा हो, तब भी वो जो है जब का अपोजिट होगा। जब, तब, जब, तो ये भी अपोजिट है इसका, तो ये सही होगा। तो संयुक्त वाक्य जब सभा समाप्त हुई और सब लोग चले गए, तो यहाँ पर और आया इसलिए संयुक्त वाक्य। मिश्र वाक्य में जब सभा समाप्त हुई तो सब लोग चले गए, तो जब का तो ये है मिश्र वाक्य, सही है ये। नेक्स्ट देखते हैं संयुक्त वाक्य। तोता पिंजरे में है और दाल खा रहा है। तोता पिंजरे में है और दाल खा रहा है, तो और आया, इसका मतलब ये संयुक्त वाक्य है या यौगिक वाक्य है। ठीक है, इसको मिश्र वाक्य में बनाना हो, जो तोता पिंजरे में है वह दाल खा रहा है, तो जो आया, इसका मतलब ये मिश्र वाक्य है। ज़रूरी नहीं है कि मिश्र वाक्य में इसके अपोजिट दूसरा वर्ड कहीं पर दिया ही हो, नहीं, ज़रूरी नहीं है। आप कोई जो दिया है ना, तो एक ही आ गया, इसका एक ही काफ़ी है। आपको सबसे पहले वो देखना होगा जो पिछले वीडियो में सबसे लास्ट में जो पहचानें बताई हैं मिश्र वाक्य की और संयुक्त वाक्य, आपको वो बिल्कुल से रट लेना है। अगर उसमें से एक भी आपकी गलत हुई तो आपका ये पोर्शन जो है गलत हो सकता है वाक्य वाला, तो आप उसको बस ध्यान रखिए, और इसमें कुछ भी नहीं है। मिश्र वाक्य, जो तोता पिंजरे में है वो दाल खा रहा है, ये मिश्र वाक्य होगा। तोता पिंजरे में और दाल खा रहा है, ये हो गया संयुक्त वाक्य, क्योंकि इसमें और लगा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, वो अंतर देख रहे थे हमने मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य में, और पहले संयुक्त था उसको मिश्र में कैसे बनाया, अब मिश्र वाक्य हो तो उसको संयुक्त वाक्य में कैसे बनाएंगे। देखिए, मिश्र वाक्य, जब भी मैं वहाँ गया उसने मेरा सत्कार किया। जब भी मैं वहाँ गया उसने मेरा सत्कार किया, तो यहाँ पर जब आया, यानी क्या है, ये मिश्र वाक्य है। जब, जो, ये क्या है, मिश्र वाक्य हैं, तो जब आया यहाँ पर ये मिश्र वाक्य, इसको हम संयुक्त कैसे बनाएंगे। मैं वहाँ गया और उसने मेरा सत्कार किया, तो और लगा दिया, ये हो गया संयुक्त वाक्य। और जो है तथा, एवं, ये सब किस में लगते हैं, संयुक्त वाक्य में लगते हैं। तो संयुक्त वाक्य, मैं वहाँ गया और उसने मेरा सत्कार किया, ये मिश्र वाक्य था, इसको संयुक्त वाक्य में बनाने में और लगा दिया बीच में, तो ये संयुक्त वाक्य बन गया। नेक्स्ट है मिश्र वाक्य, जब वह घर आया तब उसने भोजन किया। यहाँ पर देखिए, आप जैसे पहले बताया था, कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें अपोजिट आ जाता है और कुछ में ऐसे होता है कि नहीं आता। तो आप ये ना सोचें कि इसमें अपोजिट नहीं आया कोई वर्ड तो ये मिश्र नहीं है, नहीं, वो मिश्र भी हो सकता है। अगर उसमें मिश्र वाक्य की जो पहचानें बताई उनमें से कोई भी अगर एक है तो मिश्र वाक्य होगा। ज़रूरी नहीं है उसका अपोजिट आया हो, लेकिन मोस्टली जो मिश्र वाक्य होते हैं उनमें अपोजिट आता है। देखिए, इसमें जब वो घर आया तब उसने भोजन किया, जब और तब, देखिए दोनों आए, दोनों अपोजिट हैं। यहाँ पर मिश्र वाक्य के जो अधिकतर वाक्य होते हैं, यानी 90% जो मिश्र वाक्य होते हैं उनमें दो ऐसे शब्द दिए रहते हैं जो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो आप इनसे पहचान सकते हैं। बहुत कम ऐसे होते हैं जिनमें एक ही दिया होगा। जो भी पहचान मैंने बताई मिश्र वाक्य की, वो योजक शब्द एक ही बार दिया हो और तब भी वो मिश्र वाक्य ही होगा, लेकिन ऐसे बहुत कम होते हैं जब एक बार दिया हो। मोस्टली ऐसे होते हैं जिनमें दो बार दिया होता है। ठीक है, और दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो ये मिश्र वाक्य है ये। देखिए, मिश्र वाक्य, जब वो घर आया तब उसने भोजन किया, जब, तब, दो बार आया, दोनों ही अपोजिट हैं, तो जब, तब आ गया, इसका मतलब ये मिश्र वाक्य है। इसको हम संयुक्त वाक्य कैसे बनाएंगे। वह घर आया और उसने भोजन किया, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा टिपिकल है ये, क्योंकि जब वह घर आया तब उसने भोजन किया और दो बार इसमें योजक योजक शब्द बोले दो बार आए हैं। इसको थोड़ा सिंपल कर दिया तो ये संयुक्त वाक्य हो गया। वह घर आया और उसने भोजन किया, तो यहाँ पर और लगा दिया योजक शब्द, तो ये हो गया संयुक्त वाक्य। वो घर आया और उसने भोजन किया, तो ये हो गया संयुक्त वाक्य। मिश्र वाक्य था, जब वह घर आया तब उसने भोजन किया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य, वह इसलिए बाजार गया क्योंकि उसे फल खरीदने थे। वह इसलिए बाजार गया क्योंकि उसे फल खरीदने थे, इसलिए और क्योंकि दोनों ही जो हैं इसमें आए हैं। हालांकि इसलिए
नहीं है, यहाँ पर क्योंकि को ध्यान रखना है आपको। वह इसलिए बाजार गया क्योंकि उसे फल खरीदने थे। यहाँ पर जो दो उपवाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है वो क्योंकि कर रहा है, ठीक है, इसलिए नहीं कर रहा है, क्योंकि कर रहा है। तो आपको क्योंकि को देखना है, क्योंकि जो है ये इसमें मिश्र वाक्य में भी आता है। तो वो इसलिए बाजार गया क्योंकि उसे फल खरीदने थे, ये है मिश्र वाक्य। इसको हम संयुक्त वाक्य बनाएंगे तो क्या उसे फल खरीदने थे इसलिए वह बाजार गया, उसे फल खरीदने थे इसलिए वह बाजार गया। अब यहाँ पर देखने वाली बात है कि मिश्र वाक्य में इसलिए को हमने क्यों गलत बताया, क्योंकि इसलिए जो है मिश्र वाक्य का योजक शब्द नहीं है। इसको इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि आपके जो पिछले वीडियो में जो योजक शब्द बताए हैं आपको वो बहुत ध्यान से देखना होगा, क्योंकि अगर आप मान लीजिए वाक्य में यही दे दें, ये मिश्र वाक्य दे दें, ऐसा यही बिल्कुल सेम मान लीजिए एग्जाम्स में यही वाक्य दे दें और आपसे पूछें कि इसमें योजक शब्द कौन सा है, तब आप इसलिए को ना बता दें। इसलिए मैं यहाँ पर क्लियर कर दे रही हूँ कि इसलिए मिश्र वाक्य का योजक शब्द नहीं है, संयुक्त वाक्य का है। इसलिए संयुक्त वाक्य में आता है, मिश्र वाक्य में नहीं आता। इसलिए मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य जो पहचान वाले शब्द बताए हैं वो ज़रूर आप एक एक शब्द को बहुत ध्यान से याद कर लीजिए। मिश्र वाक्य में इसलिए नहीं आता, इसलिए मैंने इसलिए को नहीं दिया, यहाँ पर क्योंकि को मैंने बताया, क्योंकि जो है ये मिश्र वाक्य का शब्द है, योजक शब्द, और संयुक्त वाक्य का इसलिए है, ठीक है। तो संयुक्त वाक्य जब हम इसको बनाएंगे तो उसे फल खरीदने थे इसलिए वह बाजार गया। यहाँ पर जो इसलिए है ये संयुक्त वाक्य का है, इसलिए ये संयुक्त वाक्य सही है। उसे फल खरीदने थे इसलिए वो बाजार गया, ये मिश्र वाक्य है। और इसका संयुक्त वाक्य कैसे बनाया, इसमें इसलिए जोड़ दिया तो ये संयुक्त वाक्य बन गया। नेक्स्ट देखिए संयुक्त वाक्य के कुछ उदाहरण। जो संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य में आपने अंतर देख लिया, आपने अच्छे से समझ लिया होगा योजक शब्दों को भी कि क्या होता है। अब आप जो है उदाहरण देख लीजिए, जब आप उदाहरण बहुत सारे देखेंगे तब आपका क्लियर होगा। ये संयुक्त वाक्य में बता रही हूँ, संयुक्त वाक्य जिसमें और, इसलिए, तथा, एवं ये सारी चीज़ें आती हैं, या पर आता है, कि आता है, वो आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। ये संयुक्त वाक्य के उदाहरण आप देखिए। प्रिय बोलो पर असत्य नहीं, इसमें जो पर आया है ये संयुक्त वाक्य का है, इसलिए ये संयुक्त वाक्य है। प्रिय बोलो पर असत्य नहीं, यहाँ पर आया है, ये है संयुक्त वाक्य का योजक शब्द। नेक्स्ट है इसकी तलाशी लो और घड़ी मिल जाएगी, इसकी तलाशी लो और घड़ी मिल जाएगी, तो यहाँ पर योजक शब्द क्या है, और, इसका मतलब ये संयुक्त वाक्य है। करो या मरो, इसमें योजक शब्द क्या है, या, तो इसका मतलब ये क्या है, संयुक्त वाक्य है। या, पर, और, इसलिए, तथा, एवं, ये सारी चीज़ें संयुक्त वाक्य में आती हैं, पिछले वीडियो में बताया हुआ है। करो या मरो, इसमें या जो है योजक शब्द है और ये संयुक्त वाक्य है, करो या मरो। अगर मान लीजिए यही आ जाए, करो या मरो आ जाए, इसमें कौन सा है, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य, तब आप क्या करेंगे, इसमें संयुक्त वाक्य, क्योंकि इसमें योजक शब्द क्या है, या है, इसलिए ये करो या मरो जो है संयुक्त वाक्य है, ठीक है। नेक्स्ट है मोहन एक पुस्तक चाहता था और वो उसे मिल गई, मोहन एक पुस्तक चाहता था और वो उसे मिल गई, इसमें योजक शब्द क्या है, इसमें योजक शब्द है और जो है योजक शब्द लगा है तो वह संयुक्त वाक्य होगा, इसका मतलब ये भी संयुक्त वाक्य है। नेक्स्ट है मुझे तार मिला, कहाँ गया ये, मुझे तार मिला और मैं तुरंत चल पड़ा, ठीक है। मुझे तार मिला और मैं तुरंत चल पड़ा, इसमें योजक शब्द क्या है, और है, ठीक है, तो ये भी संयुक्त वाक्य है। नेक्स्ट है दवा लो और बुखार कम हो जाएगा, इसमें भी और जो है योजक शब्द है, और योजक शब्द है, ये भी संयुक्त वाक्य है। मैंने पहले ही बताया जो संयुक्त वाक्य हैं उनमें मोस्टली सबसे ज़्यादा वाक्यों में और का इस्तेमाल, और का प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो और को बहुत ध्यान रखना है, जो और लगा होगा तो वह संयुक्त वाक्य होगा, ठीक है। नेक्स्ट है मैं उसे चुप रहने को कहता रहा पर उसने एक नहीं सुनी, मैं उसे चुप रहने को कहता रहा पर उसने एक नहीं सुनी, तो इसमें योजक शब्द जो है क्या है, पर, ठीक है। इसमें पर है तो ये कौन सा है, संयुक्त वाक्य, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है काम पूरा कर डालो नहीं तो जुर्माना होगा, काम पूरा कर डालो नहीं तो जुर्माना होगा, इसमें क्या है, नहीं तो जो है, नहीं तो लगा है, इसलिए ये कौन सा है, संयुक्त वाक्य है। तो नहीं तो दोनों ही आएंगे अगर, तो ये संयुक्त वाक्य में आते हैं, तो और नहीं तो, ठीक है। काम पूरा कर डालो नहीं तो जुर्माना होगा, नहीं तो आया है तो समझ लीजिए ये संयुक्त वाक्य है, नहीं तो आएगा
तो ये कौन सा होगा, संयुक्त वाक्य, ध्यान रखिएगा। तो नहीं तो ये सभी इसमें आते हैं संयुक्त वाक्य में, तो काम पूरा कर डालो, नहीं तो जुर्माना होगा। कौन सा है ये, संयुक्त वाक्य है। नेक्स्ट देखिए, वह विद्वान बनना चाहता था इसलिए बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ता था। वह विद्वान बनना चाहता था इसलिए बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ता था, इसलिए आया है इसमें योजक शब्द, इसलिए ये संयुक्त वाक्य। जैसे अभी ऊपर भी आपने इसलिए और क्योंकि में अंतर देखा आपने, इसलिए किस में आता है, संयुक्त वाक्य में आता है, इसलिए, ठीक है। वो विद्वान बनना चाहता था इसलिए बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ता था, ठीक है। तो इसलिए आया इसमें, इसलिए किस में आता है, संयुक्त वाक्य में आता है, इसका मतलब ये संयुक्त वाक्य। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मिश्र वाक्य के उदाहरण। ऊपर सभी थे संयुक्त वाक्य के उदाहरण, जिसमें और का प्रयोग हुआ, पर का प्रयोग हुआ, इसलिए का प्रयोग हुआ, नहीं तो का प्रयोग हुआ, ये सब आपने देखे मिश्रित संयुक्त वाक्य थे। अब हम देखेंगे मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य उदाहरण, यद्यपि इतनी गर्मी है तथापि वो भट्टी के पास काम करता है, ठीक है। देखिए इसमें अपोजिट वर्ड आ रहे हैं, यद्यपि, तथापि। जैसे पहले ही बताया कि जो मिश्र वाक्य की जो मोस्टली वाक्य होते हैं उनमें अपोजिट योजक शब्द रहते हैं, यानी दो दो योजक शब्द रहते हैं। तो यद्यपि तथापि क्योंकि मिश्र वाक्य ही योजक शब्द हैं और इसमें दोनों ही आगे हैं, यानी दोनों अपोजिट हैं। यद्यपि इतनी गर्मी है तथापि वो भट्टी के पास काम करता है, तो यद्यपि और तथापि आया, तो ये एक ही पहचान काफ़ी है। हमें पूरे वाक्य को पर ध्यान क्यों दें, हम जब हम पहचान पता है तो यद्यपि और तथापि आ गया, तो इसका मतलब क्या है, ये मिश्र वाक्य है या मिश्रित वाक्य है, ठीक है। नेक्स्ट है, जब तक मैं ना आऊँ तब तक यहीं बैठे रहना। देखिए जब तक मैं ना आऊँ तब तक यहीं बैठे रहना, अपोजिट आया जब तक तब तक, है ना। अपोजिट योजक शब्द आया जब तक तब तक, तो क्या है ये, मिश्र वाक्य है। जब तक मैं ना आऊँ तब तक यहीं बैठे रहना, और ये है कौन सा, मिश्र वाक्य है। नेक्स्ट है, जब चपरासी ने 2-4 रुपये पा लिए तब वह खुश हो गया। जब चपरासी ने 2-4 रुपये पा लिए तब वह खुश हो गया। देखिए इसमें जब भी आया और तब भी आया, यानी दोनों योजक शब्द आ गए हैं जो कि दोनों अपोजिट लग रहे हैं एक दूसरे के, जब और तब, ठीक है। जब चपरासी ने 2-4 रुपये पा लिए तब वो खुश हो गया, तो ये क्या हो गया, मिश्र वाक्य, क्योंकि इसमें जब भी आया और तब भी आया, तो ये मिश्र वाक्य हो गया। नेक्स्ट है, कृपया बता दें, यहाँ पे बात नहीं है, बता दें, ठीक है। कृपया बता दें कि गाड़ी किस समय आती है। कृपया बता दें कि गाड़ी किस समय आती है, इसमें बताइए कौन सा योजक शब्द है, कृपया नहीं। कृपया तो योजक शब्द नहीं है, ना मिश्रित वाक्य का है, ना ही संयुक्त वाक्य का है, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा की दिया हुआ है ना, की, तो इसका मतलब क्या है, कृपया बता दें कि गाड़ी किस समय आती है। ये जो की होता है ये भी मिश्रित वाक्य का योजक शब्द है, ठीक है, पिछले वीडियो में बताया हुआ है। कृपया बता दें कि गाड़ी किस समय आती है, की इसमें योजक शब्द लगा है, इसलिए ये कौन सा होगा, मिश्रित वाक्य होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, जब अतिथि विदा हुए तब हम सोने चले गए, ठीक है। जब अतिथि विदा हुए, तो जब आया यहाँ पर, और क्या आया, तब भी आया, जब तब, जब भी आ गया तब भी आ गया, इसका मतलब ये मिश्र वाक्य। हमें पूरा वाक्य ध्यान नहीं देना है, हमें ये 2 चीज़ें मिल गई बस काफ़ी है, क्योंकि एग्जाम में टाइम वैसे ही कम होता है। तो जब और तब आ गया, इसका मतलब ये क्या है, मिश्र वाक्य है। जब अतिथि विदा हुए तब हम सोने चले गए, क्या है, इसमें मिश्र वाक्य है। नेक्स्ट है, मुझे खुशी है कि उसका भाग्य पलटा है। मुझे खुशी है कि उसका भाग्य पलटा है, तो इसमें योजक शब्द क्या है, की जो योजक शब्द है ये मिश्रित वाक्य का है। जैसे अभी ऊपर भी आपने देखा यहाँ पर ये की है ना, तो की जो है योजक शब्द किसका है, मिश्रित वाक्य का है। तो आप योजक जो शब्द हैं जो पिछले वीडियो में लास्ट में बताए हुए हैं, आप बस उनको अगर आपने अच्छे से मतलब तैयार कर लिया है, बिल्कुल आपको उनमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, तो आपका वाक्य का 1 नंबर कहीं नहीं जाएगा। 1 या 2 जो भी वाक्य पूछे जाए आपसे एग्जाम्स में, उसके नंबर आपको कम्प्लीटली मिलेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। आपका वाक्य का कोई कॉन्सेप्ट, कोई क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा अगर आपने योजक शब्द अच्छे से समझ लिए। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।